यहाँ पर हम देखें जैसे कि फॉर ए बैलेंस थ्री फेज सर्किट 2 वाट मीटर आर कनेक्टेड टू मेजर द इनपुट पावर। तो बैलेंस थ्री फेज सर्किट के अंदर 2 वाट मीटर हैं जो कि यहाँ पर कनेक्टेड किए गए हैं इनपुट पावर को मेजर करने के लिए। द रीडिंग ऑफ 2 वाट मीटर इज 2000 वाट एंड 535.98 वाट। डिटरमाइन द पावर फैक्टर ऑफ सर्किट। तो सर्किट का पावर फैक्टर हमें निकालना है। पावर फैक्टर निकालने का फार्मूला क्या होगा यहाँ पर, जैसे पावर फैक्टर निकालने का यहाँ पर फार्मूला होगा फाइव, यानी पावर फैक्टर वो होगा कॉस tan इनवर्स √3 W1 माइनस के W2 डिवाइड बाई W1 प्लस के W2। तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू हम निकालेंगे तो पावर फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.70। नेक्स्ट हम देखें जैसे ए 60 एम्पियर 220 वोल्ट एनर्जी मीटर मेक्स ए 51 रेवोल्यूशन इन 35 सेकंड ऑन फुल लोड टेस्ट। कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इफ द मीटर कांस्टेंट इज 420 रेवोल्यूशन पर kWh। तो मीटर कांस्टेंट क्या दे रखा है, 420 के रेवोल्यूशन पर kWh दे रखा है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व कराएं तो क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग जैसे मीटर इफ मीटर कांस्टेंट इज 420 रेवोल्यूशन पर kWh, तो मीटर कांस्टेंट के अकॉर्डिंग बात करें जैसे एनटी की जो वैल्यू है वो होगी के इंटू एनर्जी कंज्यूम्ड। एनर्जी कंज्यूम्ड वो होगी मीटर कांस्टेंट। तो यहाँ पर के की वैल्यू क्या है, 420 है, मीटर कांस्टेंट दे रखा है 420, तो 420 आ जाएगा। हमें यहाँ पर परसेंटेज एरर हमें निकालना है। तो परसेंटेज एरर हमने निकालने के लिए सबसे पहले हमें एन टी यानी कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हम निकालना होगा। तो 420 इंटू एनर्जी कंज्यूम क्या होगी, एनर्जी कंज्यूम होगी यहाँ पर 60 एम्पियर की करंट है। वोल्टेज कितना दे रखा है, वोल्टेज है यहाँ पर 220 वोल्ट, और कितने सेकंड के लिए है, 35 सेकंड के लिए। तो 35 सेकंड को मिनट में बदलने के लिए तो 60 का भाग दे देंगे डिवाइड बाई 1000 इंटू 60 तो ये क्या हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ टर्न आ जाएगा, एन टी की वैल्यू हो जाएगी। तो एन टी की वैल्यू आ गई है यहाँ पर 53.9। अब हमें परसेंटेज एरर हमें निकालनी है। तो परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, एन एम माइनस एन टी डिवाइड बाई एन टी इंटू 100। तो इससे परसेंटेज एरर आ जाएगा, वो आ जाएगा 5.13। नेक्स्ट देखें जैसे which of the following is used to avoid the error due to creeping in the electrodynamometer type energy meter। तो इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप एनर्जी मीटर है, उसमें क्रीपिंग से बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं। तो क्रीपिंग से बचना है हमें इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप वोल्टमीटर के अंदर। तो हम क्या करेंगे, हॉल्स हैं ड्रिल के अंदर कर देते हैं। हॉल्स आर ड्रिल इन द डिस्क, हॉल्स आर ड्रिल इन द डिस्क एट द अपोजिट साइड टू अवॉइड द एरर ड्यू टू द क्रीपिंग। नेक्स्ट बात करें जैसे क्या दे रखा है, 2 वाट मीटर मेथड ऑफ पावर कैलकुलेशन ऑफ थ्री फेज बैलेंस स्टार कनेक्टेड सिस्टम। तो थ्री फेज बैलेंस स्टार कनेक्टेड सिस्टम में हमें 2 वाट मीटर मेथड दे रखा है, इसके लिए पावर कैलकुलेशन के लिए। व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ सिस्टम इफ बोथ द वाटमीटर शो द सेम पॉजिटिव रीडिंग। तो सेम पॉजिटिव रीडिंग शो कर रहे हैं, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो पावर फैक्टर की वैल्यू 1 होगी तब ये दोनों सेम रीडिंग शो करते हैं। यहाँ पर हमें बताना है जैसे क्या है, व्हाट इज द फेज एंगल ऑफ बैलेंस थ्री फेज स्टार कनेक्टेड सिस्टम। तो बैलेंस थ्री फेज स्टार कनेक्टेड सिस्टम का हमें क्या बताना है, फेज एंगल बताना है। इफ द फर्स्ट एंड सेकंड वाट मीटर शो द रीडिंग ऑफ 0 वाट एंड 1600 वाट रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर जो सेकंड वाट मीटर है, फर्स्ट वाट मीटर है, फर्स्ट वाट मीटर यहाँ पर 0 वाट रीडिंग शो कर रहा है, और सेकंड वाट मीटर है यहाँ पर 1600 वाट रीडिंग शो कर रहा है। तो हमें यहाँ पर फेज एंगल बताना है। तो फेज एंगल कैसे बताएंगे, जैसे कि tan फाई है, तो tan फाई की वैल्यू होगी √3 P1 माइनस के P2 डिवाइड बाई P1 प्लस P2। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3
P1 माइनस P2, P1 माइनस P2 क्या है 1600 माइनस 0 यानी कि 1600 डिवाइड बाई P1 प्लस P2 की वैल्यू क्या है, P1 प्लस P2 सी भी 1600 होने वाली है, यानी कि फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 डिग्री। तो एक की वैल्यू 0 होगी तभी तो यहाँ पर एंगल कितना आएगा, हम कहेंगे एंगल हमेशा 60 डिग्री आएगा। अगर एक वाट मीटर की वैल्यू 0 दे रखी है तो एंगल 60 डिग्री कैलकुलेट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजरमेंट यूनिट फॉर टाइपिकली सिंगल फेज एनर्जी मीटर। तो सिंगल फेज एनर्जी मीटर के लिए जो मेजरमेंट के यूनिट हम यूज करते हैं वो कौन सी यूज करते हैं, KWH यूज करते हैं। KWH इज यूनिट ऑफ एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज ऑफ मेटर फेज एरर इन इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज ऑफ मीटर फेज एरर इन इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर। तो मीटर फेज एरर है इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर में, उसका वजह क्या है, मीटर फेज एरर है इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर में, उसकी वजह है इनकरेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ सेटिंग बैंड। यानी सेटिंग बैंड की पोजीशन अगर हम इनकरेक्ट एडजस्ट कर देते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर मीटर फेज के अंदर एरर आना स्टार्ट हो जाती है। एन आइसोलेशन ट्रांसफार्मर हैज प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न रेशियो। तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के अंदर प्राइमरी सेकेंडरी रेशियो क्या होता है, 1:1 होता है, यानी कि ये आइडियल की तरह काम करेगा, आइडियल ट्रांसफार्मर की तरह। नेक्स्ट देखें, जैसे कि क्या दिया हुआ है, इनपुट ऑफ ट्रांसफार्मर इज स्क्वायर वेव देन द आउटपुट विल बी। तो ट्रांसफार्मर में अगर इनपुट स्क्वायर वेव देते हैं तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, आउटपुट में हमें पल्स्ड वेव मिलेगी ट्रांसफार्मर के अंदर। मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द प्राइमरी वाइंडिंग विल बी। अगर मैग्नीट्यूड है इंड्यूस्ड ईएमएफ का प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर वो हम कैसे रखते हैं, बट द अपोजिट टू द अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज के अपोजिट रखा जाएगा। तो यहाँ पर किस में रखा जाता है, ऑलमोस्ट इक्वल। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द प्राइमरी वाइंडिंग विल बी ऑलमोस्ट इक्वल होगा, ऑलमोस्ट इक्वल बट अपोजिट टू द अप्लाइड वोल्टेज। सीरीज मैग्नेट ऑफ सिंगल फेज एनर्जी मीटर कंसिस्ट कॉइल ऑफ। तो सीरीज मैग्नेट जो होता है सिंगल फेज एनर्जी मीटर का वो किस टाइप में होता है, सीरीज मैग्नेट ऑफ सिंगल फेज एनर्जी मीटर इज कंसिस्ट ऑफ थिक वायर, यानी मोटा वायर होता है, एंड नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर ज़्यादा होते हैं। इन डायनामीटर टाइप ऑफ वाटमीटर विच ऑफ द कॉइल इज स्प्लिट अप इनटू टू पार्ट। तो टू पार्ट्स में कौन सी कॉइल को हम लेंगे यहाँ पर, डायनामीटर टाइप वाटमीटर के अंदर विच ऑफ द कॉइल इज स्प्लिट इनटू टू पार्ट। तो कौन सी कॉइल है इसको दो भागों में बांटा गया है डायनामीटर टाइप वाटमीटर के अंदर। तो यहाँ पर जो करंट कॉइल है इसको दो पार्ट में यहाँ पर बांटा गया है, किसके अंदर, डायनामीटर टाइप वाटमीटर के अंदर। इन ए एनर्जी मीटर विच कॉइल कैरीज द करंट प्रोपोर्शनल टू सप्लाई वोल्टेज। तो कौन सी करंट है यहाँ पर एनर्जी मीटर के अंदर, विच कॉइल कैरीज द करंट प्रोपोर्शनल टू सप्लाई वोल्टेज। तो कौन सी करंट है यहाँ पर, विच कॉइल कैरीज द करंट प्रोपोर्शनल टू सप्लाई वोल्टेज। तो वो होगी यहाँ पर प्रेशर कॉइल। प्रेशर कॉइल इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सप्लाई इन ए एनर्जी मीटर विच कॉइल कैरीज द करंट प्रोपोर्शनल टू सप्लाई वोल्टेज। वो होगी हमारी प्रेशर कॉइल, यानी प्रेशर कॉइल इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सप्लाई वोल्टेज, hence it will draw current according to the applied voltage. Electrodynamometer are used extensively for the measurement of। तो इलेक्ट्रोडायनामोमीटर है वो यहाँ पर मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है, किसके मेजरमेंट के लिए किया जाएगा, पावर के मेजरमेंट के लिए यूज किया जाएगा। इलेक्ट्रोडायनामोमीटर आर यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ पावर। यहाँ पर हम देखें 3 वाट मीटर मेथड फॉर पावर मेजरमेंट कैन बी यूज टू मेजर द पावर इन। तो 3 वाट मीटर है यहाँ पर, 3 वाट मीटर मेथड हम यूज करते हैं पावर मेजरमेंट के लिए। इसको हम यूज कर सकते हैं, कैन बी यूज टू मेजर द पावर इन। तो कैन बी यूज टू मेजर द पावर इन बोथ बैलेंस एंड अनबैलेंस सर्किट। तो 3 वाट मीटर मेथड है पावर मेजरमेंट के लिए, हम इसको हम बैलेंस और अनबैलेंस दोनों सर्किट के अंदर हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, जैसे इन डायनामीटर टाइप वाटमीटर इज कनेक्टेड इन एसी सर्किट। एसी सर्किट में डायनामीटर टाइप वाटमीटर कनेक्टेड किया गया है। पावर इंडिकेटेड बाई वाटमीटर विल बी। तो पावर इंडिकेट की जाएगी वाटमीटर के द्वारा, वो क्या होगी, वो होगी यहाँ पर एवरेज पावर। अगर हमने कौन सा डायनामीटर टाइप यूज किया है, डायनामीटर टाइप वाटमीटर अगर हमने यूज किया है तो पावर इंडिकेटेड है वो एवरेज वैल्यू होगी। नेक्स्ट हम देखें, द लीस्ट नंबर ऑफ सिंगल फेज वाटमीटर रिक्वायर्ड टू मेजर द टोटल पावर कंज्यूम्ड बाई अनबैलेंस लोड फीड फ्रॉम 3 फेज 4 वायर सिस्टम। तो 3 फेज 4 वायर सिस्टम के अंदर हम क्या यूज करेंगे, जितने वायर होंगे उससे कम वाट मीटर यूज करते हैं, यानी 4 वायर तो 3 वाट मीटर हम यूज करते हैं, यानी n-1 हम वाट मीटर यहाँ पर यूज करते हैं। नेक्स्ट देखें,
द वाट मीटर इज मार्क्ड 50 एम्पियर एंड 30 एम्पियर, 300 वोल्ट एंड 460 100 वोल्ट एंड स्केल इज मार्क्ड अप टू 450 100 वाट। when the meter is connected for 30 एम्पियर एंड 600 एम्पियर, अगर मीटर को यहाँ पर 30 एम्पियर 600 एम्पियर के लिए कनेक्ट किया गया है, द पॉइंट इंडिकेटेड 2000 वाट, तो पॉइंट यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है 2000 वाट। द एक्चुअल पावर इन सर्किट इज, तो पावर एक्चुअल पावर क्या होगी सर्किट के अंदर, एक्चुअल पावर हम निकालते हैं, तो एक्चुअल पावर निकालते हैं मीटर का जो फैक्टर होगा इनटू मीटर की रीडिंग, मीटर रीडिंग। तो मीटर का फैक्टर क्या होगा, मीटर का फैक्टर होता है 4 इनटू मीटर रीडिंग क्या होती है, मीटर रीडिंग होती है यहाँ पर 2000, तो क्या आ जाएगा 8000 वाट आ जाएगा, तो 8000 वाट आंसर होगा यहाँ पर। फिर दी मल्टीप्लायर फैक्टर है 4 होगा एंड एक्चुअल पावर जो होती है मल्टीप्लाइंग फैक्टर इनटू मीटर रीडिंग के अकॉर्डिंग ये 8000 आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, जैसे फेजर डायग्राम ऑफ लोड वोल्टेज यहाँ पर दिखाया गया है, करंट इन दी प्रेशर कॉइल यानी आईपी हमें दिखाई गई है, करंट इन दी प्रेशर कॉइल एंड करंट इन दी करंट कॉइल भी यहाँ पर दिखाई गई है। व्हेन द इलेक्ट्रोडायनेमीटर वाटमीटर इज यूज्ड टू मेजर द पावर, द रीडिंग ऑफ वाटमीटर विल बी प्रोपोर्शनल टू, तो वाटमीटर की रीडिंग क्या होगी यानी किसके प्रोपोर्शनल होगी वाटमीटर की रीडिंग, तो वाटमीटर की रीडिंग यहाँ पर होगी कॉस बीटा कॉस साइन। कॉस बीटा कॉस का साइन कैसे होगी, जैसे पावर का जो फार्मूला होता है, पावर होता है वी कॉस बीटा इंटू आई सी कॉस साइन, तो यहाँ पर होगा पावर की वैल्यू v इंटू आई सी कॉस बीटा और कॉस साइन, तो यहाँ पर p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा कॉस बीटा और कॉस साइन, ये वैल्यू होगी कॉस बीटा कॉस साइन। नेक्स्ट हम देखें दी हाउस होल्ड एनर्जी मीटर इज, तो हाउस होल्ड एनर्जी मीटर क्या होता है, हाउस होल्ड एनर्जी मीटर इज इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है यहाँ पर इन दी मेजरमेंट ऑफ पावर इन बैलेंस थ्री फेज सर्किट, तो बैलेंस थ्री फेज सर्किट के अंदर मेजरमेंट ऑफ पावर हमें करनी है, तो क्या होगा इन दी मेजरमेंट ऑफ पावर इन बैलेंस थ्री फेज सर्किट बाई 2 वाट मीटर मेथड, इफ दी 2 वाट मीटर शोज इक्वल रीडिंग, अगर 2 वाट मीटर है यहाँ पर इक्वल रीडिंग शो कर रहे हैं, देन दी पावर फैक्टर ऑफ सर्किट, तो पावर फैक्टर यूनिट होगा, अगर दोनों वाट मीटर यहाँ पर इक्वल रीडिंग शो कर रहे हैं तो पावर फैक्टर यूनिट होगा, क्योंकि P1 माइनस P2 की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, और P1 माइनस P2 की वैल्यू 0 होगी, इसका मतलब जो कॉस थीटा है उसकी वैल्यू होगी कॉस इनवर्स यानी कॉस ऑफ टेन इनवर्स 0, और टेन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 यानी टेन इनवर्स 0, तो कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन 0 की वैल्यू 0 यानी कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 हो जाएगा यूनिटी पावर फैक्टर। नेक्स्ट देखें, जैसे ए फैंथम लोडिंग अरेंजमेंट हमें दिखाया गया है, इन फैंथम लोडिंग अरेंजमेंट द एनर्जी कंजम्पशन इन द कैलिब्रेशन टेस्ट ऑफ वाटमीटर इज रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ, तो फैंथम लोडिंग में क्यों रिड्यूस हो जाता है, फैंथम लोडिंग में ये रिड्यूस हो जाता है किसकी वजह से, दी एब्सेंस ऑफ लोड इन दी टेस्ट सेट, तो टेस्ट सेट में यहाँ पर लोड एब्सेंस होता है जिसकी वजह से यहाँ पर फैंथम लोडिंग के अंदर इन फैंथम लोडिंग अरेंजमेंट एनर्जी कंजम्पशन और इन दी कैलिब्रेशन टेस्ट ऑफ वाटमीटर रिड्यूस्ड। नेक्स्ट देखें, जैसे इन बैलेंस थ्री फेज सिस्टम क्या दे रखा है, बैलेंस थ्री फेज सिस्टम दे रखा है, इन बैलेंस थ्री फेज सिस्टम द करंट कॉइल ऑफ ए वाटमीटर इज इंसर्टेड इन लाइन 1 एंड द पोटेंशियल कॉइल अक्रॉस 2 एंड 3, तो पोटेंशियल कॉइल है यहाँ पर किसके अक्रॉस होगी 2 और 3 के अंदर अकॉर्डिंग होगी। इफ द वाटमीटर रीड 100 वाट, वाटमीटर के अंदर 100 वाट है, द रिएक्टिव पावर ड्रॉन बाय द थ्री फेज लोड इज, तो थ्री फेज लोड के द्वारा जो रिएक्टिव पावर होती है वो क्या होती है, तो क्यू की वैल्यू होगी क्यू इक्वल टू √3 रीडिंग ऑफ वाटमीटर, तो ये होगी रीडिंग ऑफ वाटमीटर, तो रीडिंग ऑफ वाटमीटर के अकॉर्डिंग आ जाएगी यहाँ पर √3 इंटू रीडिंग ऑफ वाटमीटर क्या होगा, रीडिंग ऑफ वाटमीटर यहाँ पर दे रखी है वाटमीटर रीड 100 हो, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 173.2, तो ये 173.2 होगी। नेक्स्ट हम देखें द रेशियो of reading of 2 wattmeter connected to measure the active power in the balanced three phase load, the ratio of the reading of 2 wattmeter connected to measure the active power in the balanced three phase load is 2:1 यानी 2:1 the power factor of load is, तो लोड का पावर फैक्टर क्या होगा,
तो पावर फैक्टर लोड की वैल्यू हम निकालें, जैसे P1 डिवाइड बाई P2 की वैल्यू क्या दे रखी है, 2 दे रखी है, P1 डिवाइड बाई P2 इक्वल टू है 2। तो यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कॉस थीटा यानी पावर फैक्टर हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट 3 P1 माइनस P2 डिवाइड बाई P1 प्लस P2। तो इसके अकॉर्डिंग जब वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि P1 डिवाइड बाई P2 की वैल्यू 2 दे रखी है, जैसे यहाँ पर P1 डिवाइड बाई P2 की वैल्यू दे रखी है, तो इसको हम चेंज कर लेंगे, यानी P1 डिवाइड बाई P2 में चेंज कर लेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी P1 डिवाइड बाई P2 के अकॉर्डिंग। तो पावर फैक्टर वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, यानी अगर हम सॉल्व करें तो पावर फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 0.866, और 0.86 लैगिंग भी है लीडिंग भी है, तो 0.866 यहाँ पर पावर फैक्टर लैगिंग आएगा, क्योंकि ऊपर माइनस की वैल्यू आ रही है, यानी कि जो P1 डिवाइड बाई P2 दे रखा है 2 दे रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग ये लैगिंग आएगा। नेक्स्ट देखें, जैसे 2 वाट मीटर मेथड है यहाँ पर, 2 वाट मीटर मेथड मेजरमेंट ऑफ 3 फेज पावर ऑफ ए बैलेंस लोड। 2 वाट मीटर मेथड है, हमें मेजरमेंट करना है मेजरमेंट ऑफ 3 फेज पावर ऑफ ए बैलेंस लोड। बैलेंस लोड का हमें मेजरमेंट करना है 3 फेज पावर का। इफ बोथ वाट मीटर इंडिकेट द सेम रीडिंग देन द पावर फैक्टर ऑफ लोड, तो लोड का पावर फैक्टर क्या होगा, ये यूनिटी हो जाएगा अगर सेम रीडिंग है तो। लेबोरेटरी वाट मीटर आर, तो लेबोरेटरी वाट मीटर क्या होते हैं, लेबोरेटरी वाट मीटर आर इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप, तो इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप होते हैं लेबोरेटरी जो भी वाट मीटर होते हैं, इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप। नेक्स्ट देखें, जैसे दी मूविंग कॉइल ऑफ डायनोमीटर वाटमीटर इज कनेक्टेड, तो डायनोमीटर टाइप वाटमीटर के अंदर जो मूविंग कॉइल है वो कहाँ पर कनेक्ट की जाती है, मूविंग कॉइल इन ए डायनोमीटर टाइप वाटमीटर, तो मूविंग कॉइल इन ए डायनोमीटर टाइप वाटमीटर वो कनेक्ट की जाती है अक्रॉस दी सप्लाई। मूविंग कॉइल इन ए डायनोमीटर टाइप वाटमीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस दी सप्लाई। दी डायनोमीटर टाइप वाटमीटर रेस्पॉन्ड टू, डायनोमीटर टाइप वाटमीटर है, इसको रेस्पॉन्ड किसके लिए करेंगे हम, रेस्पॉन्ड टू एवरेज वैल्यू ऑफ एक्टिव पावर। डायनामीटर टाइप वाटमीटर रेस्पॉन्ड टू एवरेज वैल्यू ऑफ एक्टिव पावर। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि क्या दिया हुआ है, दी पावर वोल्टेज एंड करंट ऑफ ए डिवाइस आर, बी वोल्टेज दे रखा है 100 साइन 370 70, एंड करंट की वैल्यू आई की वैल्यू दे रखी है 10 साइन 370 70 प्लस 30 डिग्री। दी पावर पी इंडिकेट बाई दी वाटमीटर विल बी, तो पावर पी है यहाँ पर वाटमीटर के द्वारा जो इंडिकेट की जाएगी वो क्या होगी, तो पावर पी इंडिकेटेड बाई दी वोल्टमीटर, एवरेज पावर जो होगी वो होगी VRMS डिवाइड बाई IRMS इनटू कॉस एंगल ऑफ V एंड I, ये होती है। तो VRMS IRMS कॉस ऑफ एंगल ऑफ V एंड I, तो VRMS की जो वैल्यू होगी, VRMS की वैल्यू क्या होगी, VRMS की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 100 डिवाइड बाई रूट 2, ये VRMS की वैल्यू हो जाएगी, ये 100 बोल दे रखा है। IRMS की वैल्यू क्या हो जाएगी, IRMS की वैल्यू होगी यहाँ पर 10 डिवाइड बाई रूट 2, तो ये IRMS की वैल्यू होगी। तो एंगल जो है बी और आई के बीच में कितना दे रखा है, 30 डिग्री का एंगल दे रखा है, तो इसका मतलब हम एवरेज पावर निकाल सकते हैं। एवरेज पावर क्या होगी, 100 डिवाइड बाई रूट 2 इंटू 10 डिवाइड बाई रूट 2 क्या होगी, cos 30, तो इससे वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 433.012 यानी 433 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, जैसे कि 2 वाट मीटर मेथड हमें दे रखा है, 2 watt meter method is used to measurement the power in balanced three-phase load supplied from balanced three-phase system. If 1 watt meter read the half of the second other, दोनों पॉजिटिव हैं, एक वाट मीटर W1 कर रहा है तो दूसरा W1 डिवाइड बाई 2 रीड कर रहा है। हमें पावर फैक्टर निकालना है, पावर फैक्टर कैसे निकालेंगे, tan फाई की वैल्यू निकालेंगे, tan फाई इक्वल टू अंडर रूट 3 W1 माइनस W2, तो W1 माइनस W2 की वैल्यू होगी W1 डिवाइड बाई W1 डिवाइड बाई 2, क्योंकि एक वाट मीटर की रीडिंग है दूसरे वाट मीटर से हाफ है, और नीचे आ जाएगा W1 प्लस W1 डिवाइड बाई 2, तो इससे जो फाई की वैल्यू आएगी वो 30 डिग्री आएगी, और cos 30 का मान जो होता है वो होता है 0.866। नेक्स्ट देखें, V एंड करंट जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, V और I की वैल्यू दे रखी है, हमें यहाँ पर ज्ञात करना है एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाई द लोड, तो एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाई द लोड क्या आ जाएगी, वो आ जाती है, पावर के लिए फार्मूला हो जाएगा V1 I1 cos ∅1, तो ये वैल्यू हो जाएगी, V1 की वैल्यू क्या है 100 बाई रूट 2, I1 की वैल्यू है 10 बाई रूट 2 एंड 2 cos ∅1 की वैल्यू क्या आ जाएगी cos 60, क्योंकि एंगल दे रखा है ये 60 डिग्री का दे रखा है, तो cos ∅1 यानी 60 डिग्री, तो ये आ जाएगी 250 वाट।
क्या आ जाएगी 250 वाट, तो 250 वाट आंसर हो जाएगा। ए थ्री फेज बैलेंस लोड क्या दे रखा है, ए थ्री फेज बैलेंस लोड विच हैज पावर फैक्टर ऑफ 0.707 इज कनेक्टेड टू ए बैलेंस सप्लाई। तो एक बैलेंस सप्लाई के साथ में कनेक्टेड किया गया है थ्री फेज बैलेंस लोड, ए थ्री फेज बैलेंस लोड विच हैज ए पावर फैक्टर ऑफ 0.707 इज कनेक्टेड टू ए बैलेंस सप्लाई। द पावर कंज्यूम्ड बाई लोड इज 5 किलोवाट। तो पावर जो कंज्यूम की जा रही है लोड के द्वारा वो कितनी है 5 किलोवाट। देन द पावर मेजर्ड बाई द 2 वाट मीटर मेथड इज, पावर इज मेजरमेंट बाई 2 वाट मीटर मेथड, द रीडिंग ऑफ 2 वाट मीटर आर। तो 2 वाट मीटर की रीडिंग क्या होगी, तो यहाँ पर हमें पावर फैक्टर दे रखा है 0.707, W1 प्लस W2 की जो वैल्यू दे रखी है, दी पावर कंज्यूम्ड बाई लोड वो दे रखी है 5 किलोवाट। तो इसको हम रख सकते हैं W1 प्लस W2 है, और पावर फैक्टर की वैल्यू 707 दे रखी है, यानी कि फाई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 45 डिग्री। ये कॉस इनवर्स फाई की वैल्यू आएगी, यानी फाई की वैल्यू आएगी। तो यानी टेन 45 दे रखा है, वो रहता है √3 W1 माइनस W2 डिवाइड बाई W1 प्लस W2। तो ये W1 प्लस W2 है, ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5, क्योंकि W1 प्लस W2 कितना दे रखा है 5 बार दे रखा है, तो 5 इक्वल टू √3 W1 माइनस W2। तो यहाँ पर आ जाएगा W1 माइनस W2 इक्वल टू 5 डिवाइड बाई √3, और एक समीकरण है हमारे पास में W1 प्लस W2 इक्वल टू 5, तो इससे W1 और W2 दोनों की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो W1 की जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी वो आएगी 3.94 किलोवाट, और W2 की जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी यहाँ पर वो आएगी 1.06 किलोवाट। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट दे रखे हैं, पहला स्टेटमेंट दे रखा है द कंपनसेटिंग ऑयल कॉयल ऑफ लो पावर फैक्टर वाटमीटर कंपनसेटेड द इफेक्ट ऑफ द इम्पीडेंस ऑफ करंट कॉयल। दूसरा दे रखा है कंपनसेटिंग कॉयल ऑफ लो पावर फैक्टर वाटमीटर कंपनसेट द इफेक्ट ऑफ इम्पीडेंस ऑफ द वोल्टेज कॉयल। तो यहाँ पर दोनों के अकॉर्डिंग बात करें, जो करंट कॉयल है कैरीज ए करंट ऑफ आई प्लस आई पी, यानी कि जो सर्किट बनेगा यहाँ पर वो किस तरीके से बनेगा, और उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। सर्किट हमारा बनेगा जैसे ये हमारी हो जाएगी करंट कॉयल, यानी कंपनसेटिंग कॉयल या करंट कॉयल बोल सकते हैं इसको, और दूसरी हो जाएगी हमारी प्रेशर कॉयल। प्रेशर कॉयल में करंट फ्लो होगी आई पी आई सी, और ये हमारा हो जाएगा क्या लोड, यानी ये एल की वैल्यू हो जाएगी, और ये हमारी हो जाएगी क्या सप्लाई, क्या हो जाएगी सप्लाई। तो यहाँ पर बात करें जैसे करंट जो दे रखी है, यहाँ पर जो करंट होगी वो होगी आई प्लस आई पी, ये करंट की वैल्यू होगी। तो दी करंट कॉयल कैरीज ए करंट ऑफ आई प्लस आई पी, तो करंट कॉयल के अंदर जो करंट जाएगी वो आ जाएगी आई प्लस आई पी। करंट कॉयल carrying a current of I plus IP and produce a field corresponding to the current, this current, and the compensating coil is connecting in series with the pressure coil। तो compensating coil है pressure coil के सीरीज में कनेक्ट की गई है, and pressure coil circuit, and it is made nearly as possible identical and coincident with the current coil। It is so connected that it oppose the field of current coil। यानी compensating coil की बात करें, the compensating coil carries a current IP and produce a field corresponding to this system, and this field act in the opposite to the current coil field, and thus we can say the resultant field is due to the current I only। तो resultant field है वो किसकी वजह से होगा, सिर्फ करंट की वजह से होगा। Hence this error caused by the pressure coil current and following the current coil is neutralized। तो करंट कॉइल यहाँ पर क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज हम कर देंगे। नेक्स्ट देखें, जैसे यहाँ पर दे रखा है दी वाट मीटर कनेक्टेड है सोन इन दी फिगर, दी वाट मीटर रीड। तो वाट मीटर के अंदर क्या होगा, तो वाट मीटर के अंदर पावर कंज्यूम्ड बाई Z2 है, इसको वाट मीटर क्या करेगा, रीड करेगा, पावर कंज्यूम्ड बाई Z2। जैसे पोटेंशियल कॉइल है, तो पोटेंशियल कॉइल के थ्रू जो रीडिंग होगी वो पावर कंज्यूम्ड बाई Z2 है, यहाँ पर वाट मीटर रीड कर लेगा। जैसे पोटेंशियल कॉइल है, पोटेंशियल कॉइल क्या करेगी, यहाँ पर पोटेंशियल कॉइल
ट्राई नेग्लिजिबल करंट, सो करंट थ्रू Z1 एंड Z2 इज सेम। पोटेंशियल कॉइल के अंदर नेग्लिजिबल करंट होगी, यानी Z1 Z2 के अंदर सेम करंट फ्लो होगी। करंट थ्रू दी करंट कॉइल, तो करंट कॉइल के थ्रू करंट की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर ICC, या फिर हम बोल सकते हैं उसको आई करंट बोल सकते हैं। और वोल्टेज अक्रॉस दी पोटेंशियल कॉइल क्या होगा VPC, यहाँ पर वोल्टेज करंट होगा। यहाँ पर वोल्टेज अक्रॉस दी Z2 की बात करें तो Z2 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो VPC इक्वल टू V ही होगा, यानी वाट मीटर रीड पावर कंज्यूम्ड बाई Z2 एज वोल्टेज अक्रॉस दी पोटेंशियल कॉइल। और वोल्टेज अक्रॉस दी पोटेंशियल कॉइल क्या है, वोल्टेज अक्रॉस दी Z2 एंड करंट थ्रू करंट कॉइल इज करंट थ्रू Z2, यानी Z2 के थ्रू जो करंट होगी वही करंट है यहाँ पर करंट कॉइल के थ्रू करंट होगी। नेक्स्ट हम देखें जैसे दी प्रेशर कॉइल ऑफ डायनामीटर टाइप वॉटमीटर इज, तो डायनामीटर टाइप वॉटमीटर के अंदर जो प्रेशर कॉइल होती है वो हाईली रेजिस्टिव होती है। दी मिनिमम नंबर ऑफ वाटमीटर रिक्वायर्ड टू मेजर दी थ्री फेज थ्री वायर बैलेंस और अनबैलेंस पावर इज, तो मिनिमम नंबर ऑफ वाटमीटर की वैल्यू क्या होगी, तो मिनिमम नंबर ऑफ वाटमीटर यहाँ पर होंगे 2। दी मिनिमम नंबर ऑफ वाटमीटर रिक्वायर्ड टू थ्री फेज, थ्री वायर है तो थ्री वायर के अकॉर्डिंग n-1 से ये 2 वाटमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें जैसे electrodynamic type wattmeter have the largest error while measuring the power in AC circuit at low power factor condition since the voltage across and current through the pressure coil are not in phase। तो electrodynamic type wattmeter है उसके अंदर लार्ज एरर होती है जब हम पावर AC सर्किट के अंदर मेजर करते हैं एट लो पावर फैक्टर कंडीशन। क्यों होती है, क्योंकि वोल्टेज अक्रॉस एंड द करंट थ्रू द प्रेशर कॉइल आर नॉट इन फेज, तो ये दोनों आपस में फेज के अंदर नहीं होते हैं, यानी कि सेम फेज में नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें जैसे कि द डायनामीटर टाइप वॉटमीटर रेस्पॉन्ड टू, तो डायनामीटर टाइप वॉटमीटर है उसको किसका रेस्पॉन्ड देता है, डायनामीटर टाइप वॉटमीटर है ये रेस्पॉन्ड करता है एवरेज वैल्यू ऑफ एक्टिव पावर। तो एवरेज वैल्यू ऑफ एक्टिव पावर ये देगा, जैसे कि TD की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, TD होता है डायनामीटर टाइप वॉटमीटर की वैल्यू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है VI cos फाई, यानी कि एक्टिव पावर के इक्विवेलेंट होगा या एक्टिव पावर के इक्विवेलेंट होगा। नेक्स्ट हम देखें दी मूविंग कॉइल इन डायनामीटर टाइप वॉटमीटर इज नॉर्मली कनेक्टेड, तो मूविंग कॉइल जो होती है डायनामीटर टाइप वॉटमीटर में नॉर्मली किसके अंदर कनेक्ट की जाएगी, नॉर्मली यहाँ पर मूविंग कॉइल होती है वो कनेक्ट की जाती है अक्रॉस दी सप्लाई। जैसे हम बात करें ये हमारी फिक्स्ड कॉइल होती है और यहाँ पर सप्लाई के अक्रॉस हम रेजिस्टेंस लगा देते हैं और मूविंग कॉइल लगाते हैं। इसका मतलब हमने क्या किया है, अक्रॉस दी सप्लाई यहाँ पर मूविंग कॉइल लगाई है, ये मूविंग कॉइल होती है और ये हमारी फिक्स्ड कॉइल होती है। और इधर हमारा लोड होता है, लोड, और इधर हमारी सप्लाई होती है, तो यानी कि सप्लाई के अक्रॉस इसको कनेक्ट किया गया है। बाकी हम जो क्वेश्चन है मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड AC सर्किट है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।